दोस्तों ड्रामा सीरियल मायरी का 50वां एपिसोड स्टार्ट होता है कि समीना बेगम खाल करके खावर को कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, आप जो है वो फाकिर से सिग्नेचर वगैरह करवा लें। उस वक्त उसके पास फेमी आ जाती है और फेमी आके कहती है समीना बेगम मुझे आपसे कुछ काम है। तो वो कहती है हाँ जी जी बोलें क्या काम है। जिस पर फेमी कहती है कि भाभी आपको पता है कि ऐमन को हमने बड़े नाज से पाला है, वो अपने बाप की लाडली थी, वो कभी भूखी नहीं सोई, लेकिन यहाँ पे कल वो भूखी सोई है। मैंने आपको इसलिए नहीं कहा क्योंकि कल हम दुखी थे और आज मैंने सोचा भाभी से बात कर लूँ। जिस पर समीना बेगम कहती है देखो मैं ऐमन की दुश्मन नहीं हूँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ ऐमन के भले के लिए कर रही हूँ। यहाँ घर में जो भी पकता है इसकी उम्र के और बच्चे हैं वो भी तो खाते हैं ना, तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, जो घर में पक रहा है उसको खाना चाहिए। ये बात गलत थोड़ी ही है, मैंने तो उसके भलाई के लिए ये कही थी। जिस पर फेमी कहती है भाभी खुदा के लिए ऐमन को घर के दूसरों बच्चों से ना मिलाएं, वो लाडू से पली है, कल आपने एक अंडा तक उसको नहीं दिया बनाने के लिए। पता है आपको आपके इस जवाब देने से मेरे दिल पे छुरियां चली थी। तो समीना भाभी कहती है अगर आपको बुरी लगी है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो फेमी कहती है उस दिन हम दुख में थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीना भाभी मैं ज़हीर की बहन हूँ, कोई मासी नहीं। फेमी समीना बेगम को साफ साफ कहती है कि हम चाहते हैं कि उस फ्लैट में रहें और उसका जो खर्चा है पहले तो सजाद भाई देते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ज़हीर भाई की आमदनी से हमें मिलना चाहिए और भी थोड़े पैसे मिलने चाहिए जिससे हम और अखराजात अपने पूरे करें। जिस पर समीना भाभी कहती है ये बात आप खुद से कर रही हैं या आपको किसी ने समझा के भेजा है। तो फेमी कहती है भाभी मैं खुद से कर रही हूँ क्योंकि कल रात जो मेरी बेटी के साथ हुआ उसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई। जिस पर समीना भाभी उसे समझाती है देखो फेमी आप बहन हो ज़हीर की और बहनों का हक होता है भाइयों पे, आपका इस घर में भी हक है और वैसे भी आप अपना ही घर इसे समझें और हमारे साथ ही रहें तो अच्छा है, लेकिन शर्त ये है कि जो हम खाएंगे वो आपको खाना पड़ेगा, जो हम पहनेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको अलग से दिया जाए। जिस पर वो कहती है भाभी मैं आपसे अपनी बात करने आई हूँ दूसरों की नहीं। वहाँ पर समीना भाभी कहती हैं चलो सब जब जमा होंगे ख़ानदान के लोग तभी बात कर लेंगे, ऐसा कह के वो उठ जाती है। उधर फाकर मैनेजर का इंतज़ार कर रहा होता है तो इतने में आमना उसे मिल जाती है और कहता है आमना आप कहाँ से आ रही हैं। तो वो कहती है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो इसी बहाने हम मिल तो गए। फाकर थोड़ा शर्मसार होता है कि फैक्ट्री का काम कैसे बताऊँ, इतने में वहाँ से खावर की फ़ोन आ जाती है और खावर उसे कहता है क्या हुआ मैनेजर नहीं मिला, आप ऑफिस आ जाएं तो आपकी साइन करवानी है। आमना को पता चल जाता है और वो कहती है अच्छा तो आप अपने क्लाइंट का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। जिस पर फाकर कहता है हाँ लेकिन आओ काफ़ी पीते हैं। जिस पर आमना कहती है यार काफ़ी बाद में पियेंगे, अभी मेरे साथ मेरे बाप हैं तो मैं काफ़ी नहीं पी सकती। उधर इन्हीं गुस्सा होके बैठी रहती है तो फाकिर जैसे ही आता है तो फाकिर को कहती है कितना खुशी खुशी आप मूड में ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ सोचा है। तो फाकिर कहता है फिर क्या हुआ। तो एनी कहती है क्या आपको पता नहीं मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। जिस पर फाकिर कहता है क्यों कॉलेज से निकाल दिया गया है, बोल रही थी 4-4 प्रैक्टिकल नहीं दूंगी, 4-4 महीने छुट्टियां नहीं करूंगी, तो क्या कॉलेज से नहीं निकलेंगे। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, आपको तो क्या किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, घर वाले सारे काम मैं करूं, उसके बाद ऐमन को मैं संभालूं, प्रैक्टिकल में भी आपने मेरी मदद नहीं की, आपको एक रात के लिए बोला इसको संभालने वो भी नहीं की, ऑफिस से आते हो दोस्तों के पास चले जाते हो, एक ही सपना था जो मेरा चूर हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूं शादी करके। जिसके बाद फाकिर को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, माँ की डांट खाता हूँ, घर आता हूँ तो आप यहाँ पे गुस्सा होकर बैठती हो, क्या करूं मैं भी फंस गया हूं। दूसरी तरफ समीना भाभी सब लोगों को जमा करके कहती है आज आप सब लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि एक ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है। जिस पर सारे हैरान होते हैं तो फेमी कहती है मैंने अपने सगे भाई से अपनी बेटी यतीम का हक मांगा है, उसके लिए आज बड़ी अदालत लगाई गई है। जिस पर समीना भाभी कहती है नहीं फेमी ऐसी बात नहीं है, मैं कह रही थी कि आज मैं जो भी बोलूं सबके सामने एक बात करूं ताकि गलतफहमी वैसे भी इस घर में बदगुमानी पैदा करने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं जो कि मैं जानती हूं।
जिस पर हबीब कहते हैं अगर फेमी अपने भाई से जायदाद का हिस्सा मांग रही है तो इसमें गलत भी क्या है, मैं इस फेमी के फैसले की हिमायत करता हूँ। जिस पर समीना भाभी कहती हैं आपने अपनी सगी बेटी की तो कभी हिमायत की नहीं, लेकिन अपनी बेवा बहन और यतीम भांजी की सपोर्ट में मैदान में उतर आए हैं। जिस पर ऐनी की मां कहती है भाभी आपने तो मेरी दिल की बात कर दी। हबीब कहता है कि आपकी दोस्ती और भाभी की दोस्ती गहरी है, मुझे पता है कि भाभी आपकी कोई बात नहीं टालती। वहाँ पे समीना भाभी कहती हैं कि देखो मैं किसी की नाजायज़ बात यकीन नहीं करती, लेकिन जो सही बात होती है उसको करती हूँ। तो राहिला आके कहती है अगर इस नाजायज़ बात करने वाली को यहाँ पे जगह मिल जाए तो मैं बैठ जाऊँ। समीना भाभी कहती है आ जाओ आप भी बैठ जाओ, लेकिन मैं एक बात आप सब लोगों को साफ साफ बताना चाहती हूँ कि ज़हीर का इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं था, छोटा मोटा एक कपड़ों की लेन देन का कारोबार है। अगर यहाँ एक ही घर में सारे मिलजुल के रहेंगे तो अखराजात पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि हर कोई अपने अलग अलग घर में जाके रहे और उसके अखराजात इसी बिज़नेस से पूरे किए जाएं तो ये नामुमकिन बात है। वहाँ हबीब कहते हैं भाभी ये बात मुझे ना बताएं, मुझे पता है इस कारोबार से चारों घर आराम से चल सकते हैं। जिस पर समीना भाभी कहती है हबीब आप उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब आपके भाई ज़िंदा थे और ये कारोबार उरूज पे था, उसका नाम था, उसके नाम पे ऑर्डर्स आते थे। फाकिर और मैं नए हैं, हमें पता भी नहीं है कुछ के किस तरह फैक्ट्री को चलाया जाए। कभी मशीनों की मरवत होती है, कभी बिजली के बिल होते हैं। जिस पर हबीब कहते हैं भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि ये मर्द का काम है, मर्द चलाए। जिस पर साइका कहती है हबीब वहाँ पे आप तो होते हैं, आप क्यों नहीं भाभी की मदद करते। हबीब कहते हैं कि मदद की बात कर रही हैं आप, वहाँ पे मुझे तो एक छोटा मोटा सा मुलाजम समझ के रखा हुआ है इन लोगों ने। समीना भाभी कहती है इसलिए कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप पे कोई हमें इतबार नहीं है। खैर मुझे जो कहना था मैंने आप सब लोगों को बता दिया, अगर रहना है तो इसी घर में रहो, अगर अलग अलग रहना है तो अखराजात अपने खुद जाके उठाओ। ये बात सुन के साइका फराज के पास आती है और फराज को कहती है कि समीना भाभी ने मंगवाया था सारे लोगों को, लेकिन ये बात की कि अपने अखराजात खुद जाके उठाओ अगर अलग रहना है। हमें तो शुक्र है कि अपना बिजनेस है, हम उसके मोहताज नहीं हैं। जिस पर फराज कहते हैं हाँ वो बात सही है, लेकिन अब ये बिज़नेस भी बंद होने वाला है। जिस पर साइका कहती है क्या मतलब है आपका। फराज कहते हैं क्योंकि आयशा का बिज़नेस था और आयशा मुझसे शादी करना चाहती है, या तो मेरा बिज़नेस चलेगा या फिर मेरी शादी। उधर ऐनी अनाया को सुलाती है तो फाकर थोड़ा खिलौनों को आगे पीछे करता है, जिस पर ऐनी गुस्सा हो जाती है। कहती है कम से कम देखें तो सही मैंने कितनी मुश्किल से सुलाया है। जिस पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या हुआ है यार आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं सारा दिन काम पे होता हूँ, उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के चक्कर लगाए लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल रही, एक तो ये है मेरी प्रॉब्लम, ऊपर से आप जो है कोई ना कोई बहाना करके लड़ने के लिए तैयार खड़ी होती हो। जिस पे वो कहती है यार मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस पर फाकर कहता है चलो मैं बस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा, 2 रुपये दे के अपनी डिग्री ले लूँगा। और वो बात फिर भी ऐनी को अच्छी नहीं लगती। कहती है आप लड़कों का यही मसला है कि पैसों की डिग्री ले लो और फिर वो किस काम की नहीं होती। उधर फाकर गार्डन में बैठे होते हैं तो समीना बेगम आती है और फाकर को कहती है फाकर क्या बात है आप यहाँ बैठे हैं। तो फाकर गुस्से से कहता है सुकून नहीं करने दोगी मुझे माँ। वो कहती है बेटा मैं आपकी परेशानी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर फाकर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या आप मेरी परेशानी कम करेंगी, बचपन में शादी करा दी, स्टडी मेरी रोक दी, बिजनेस में मुझे उलझा दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब मैं बच्चों को संभालूं, उधर पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, मुझे तो कुछ आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। ऐसे करके गुस्सा होकर वो चला जाता है, जिसके बाद फाकर की माँ भी आंसू बहाने लगती है। उधर ऐनी बर्तन भी धो रही होती है और रो भी रही होती है। तो ऐनी की माँ आती है, बोलती है क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो। तो ऐनी रोते हुए कहती है माँ फाकिर आए थे, मैंने उसको बताया कि मेरा कॉलेज छूट गया, लेकिन उसने 2 लफ्ज़ हमदर्दी के भी नहीं बोले और ऊपर से मुझे डांटने लगा। जिस पर वो कहती है बेटा वो सारा दिन ऑफिस में होता है, काम करता है, अगर उसने कुछ कह दिया तो मसला नहीं है। उधर समीना भाभी गार्डन में बैठी हुई होती है तो वहाँ पे आयशा चाय का कप लेके आती है। कहती है समीना भाभी ये ले मैंने आपके लिए चाय बनाई है। तो समीना भाभी कहती हैं बहुत ही अच्छा किया, सर में दर्द था
और टाइम पे चाय दे के तूने तो मेरे पे एहसानी कर दिया। तो वहाँ पे हंसी मजाक में कहती है आयशा कि भाभी ऐसा क्या है जो आपके सर में दर्द है, ऐसी कौन सी बात है? जिस पे वो कहती है यार सोचती हूँ कभी कभी कि हमने जो लड़कियों की बेवक्ता इतनी शादी की है एनी और फाकर की, ये हमारा गलत ही फैसला था। अब दोनों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अब बच्ची फाकर भी उधर परेशान है, एनी भी परेशान है। आयशा कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। समीना भाभी कहती है कि आज मैंने फाकर को देखा, वो ऐसे उदास बैठा था, मुझे खौफ हो रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। तो आयशा कहती है नहीं नहीं भाभी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। जिस पर समीना भाभी कहती है कि मुझे एनी और फाकर को दोनों को आला तालीम दे के बड़े मकाम पे पहुंचाना होगा, इसके लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। वहाँ फराज साइका को कहता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मोबाइलों का कारोबार जो भी चलता है वो उसके पैसों से चलता है। जिस पर साइका कहती है कि मैं रूखी सूखी खा लूँगी लेकिन सौतन बर्दाश्त कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आयशा का हाल देखा है। फराज साइका अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं आपसे पूछता, कहाँ की बात कहाँ पे जोड़ रही हो, मुझे अगर शादी करनी होती तो मैं आपसे क्या पूछता? मुझे नहीं करनी शादी, समझो और आहिस्ता बोलो, सारे लोग सो रहे हैं। साइका कहती है कुछ भी हो जाए आप चाबियाँ उसके मुंह पे मारें और उसका बिजनेस छोड़ दें। अगर इतनी ज़्यादा बात हो गई तो मैं समीना भाभी से बात करके ज़हीर साहब की ऑफिस में आपको ज्वाइनिंग दिला दूंगी। वहाँ समीना बेगम आती है एनी के पास और उसे कहती है कि मुन्नी को आप आयशा के हवाले करें और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवाती हूँ तुम्हारे नाम पे। जिस पे एनी कहती है मेरे नाम पे क्यों आऊँ बढ़िया माँ? तो वो कहती है इसलिए कि फाकर जो है वो उस पर मुझे भरोसा नहीं है। बहस मत करो, जल्दी से ये मुन्नी आयशा को दे आओ तो हम चलें अकाउंट खुलाने। ये बात राहिला सुन के छुप के चली जाती है और समीना बेगम एनी को मना भी कर देती है कि इस अकाउंट के बारे में किसी को नहीं बताना, हत्ता कि आयशा को भी नहीं बताना। उधर फहमी आती है, साइका को कहती है कि मैं भाभी से अपना हिस्सा मांगना चाहती हूँ और मांगा भी है, क्योंकि हम अलग रहेंगे, हमारी अलग फैमिली है, हम अपनी ज़िंदगी अलग गुजारना चाहते हैं। पर साइका कहती है देखिए भाभी का इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि चारों घर अलग अलग चलाएं, अगर दाल रोटी मिलके खाएंगे तो उसमें बरकत भी है। जिस पर फहमी कहती है उस दिन आपने सुना नहीं था हबीब भाई क्या बोल रहे थे कि चारों अगर अलग अलग हिस्सा लेंगे फिर भी हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उधर राहिला फ़ोन करके हबीब को कहती हैं कि एक पते की बात तुझे बतानी है। हबीब कहता है कौन सी ऐसी बात है? जिस पे उसको राहिला कहती है कि एक नया अकाउंट खुलने वाला है जो समीना बेगम जितनी भी जमा पूंजी करके रखी है वो उस अकाउंट में डालने वाली है। जिस पर हबीब कहता है कौन आया है दावेदार नया? तो वो कहती हैं कि वो है एनी का अकाउंट। तो ये हैरान हो जाते हैं एनी के अकाउंट में, मगर क्यों फाकर के अकाउंट में क्यों नहीं डलवा देती पैसे? जिस पर वो राहिला कहती है पता नहीं कि लड़के उड़ा लें पैसे आगे पीछे कर दें, लेकिन वो एनी भी तो आपकी बेटी है, मज़ीद आओ घर बातें करते हैं। और राहिला आती है एनी की माँ के पास और कहती है आपके दामाद और आपकी बेटी के बीच में झगड़ा चल रहा है, जल्द तलाक तक बात पहुँचने वाली है। जो वो कहती है अल्लाह ना करे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो कहती है अभी आपकी बेटी कहाँ है ये भी आपको पता नहीं। मैं क्या करूं, मुझे तो है बताना, मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये तो चुड़ैल छिड़कती ही जलती पे तेल है तो इसने तेल छिड़क दिया। उसके बाद फाकिर भी परेशान होता है कि एनी गई कहाँ, इधर देखता है उधर देखता है। और बाद में जब एनी आती है तो एनी की माँ एनी से कहती हैं कि एनी बेटा आप 1 मिनट रुक जाएं, मैंने मुन्नी को दूध पिला के सुला दिया, आप मुझे बताएं आप कहाँ गई थी? मैंने आपके बाप जैसे खड़ूस आदमी से भी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आप छुप छुप के बाहर चली जाती हैं। जिस पर एनी कहती है माँ ऐसी बात ही नहीं है, मैं किसी काम से गई थी, आप समझें। एनी उठ के चली जाती है। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा।